का होना चाहिए कि इसके अंदर भी भगवान विराजमान है। तो जैसे गीता जी में भगवान ने कहा कि देवता की आराधना करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों की आराधना करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों की आराधना करने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरी आराधना करने वाले मेरे को प्राप्त होते हैं। तो फिर सब में भगवान है, तो उनकी आराधना से भगवान को क्यों नहीं प्राप्त हुए? क्योंकि उन्होंने भगवत भाव नहीं किया। पितरों में पितर भाव किया, देवी देवताओं में देवताओं का भाव किया। तो हमें चाहिए कि हम जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबकी वंदना की है विनय पत्रिका में, लेकिन सबसे यही मांगा कि सिया राम के चरणों में प्रेम हो। अगर हम किसी देवी देवता की आराधना करें भी तो हम उन्हें भगवान के भाव से देखें कि भगवान इस देवी के रूप में, इस देवता के रूप में है, और उनसे वरदान यही मांगे कि हमारे इष्ट में हमें प्रीति प्राप्त हो। जिनको हमने इष्ट माना, राम श्याम शिव जो भी, उनमें हमारी प्रीति प्राप्त हो, कोई अपराध नहीं है। देवता स्वार्थी थोड़ी है। भगवान श्री राम की पूजा करने से समस्त ब्रह्मांडों की पूजा हो गई, क्योंकि भगवान ही सब रूपों में विराजमान है। जी। अर्जुन सिंह जी आगरा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम लोग बहुत पुण्य करते हैं फिर भी बहुत कष्ट मिलते हैं, क्या ये गलत बात है? आपको अहंकार है कि हम लोग बहुत पुण्य करते हैं। सबसे पहला शब्द अहंकार का निकला आपका कि हम लोग बहुत पुण्यात्मा है। नहीं, बिना पाप कर्म किए दुख मिल ही नहीं सकता है, और अहंकार है इसलिए आपके पुण्य है ही नहीं। अहंकारी कभी पुण्यात्मा नहीं होता। जैसे हमने आपको पानी पिलाया और मैंने 4 लोगों को बता दिया कि बहुत प्यासा था, मैंने पानी पिलाया, कुछ नहीं बचा, ऐसे आपके मुख से निकला मैं बहुत पुण्यात्मा हूं, ऐसा नहीं। जो बहुत पुण्यात्मा होता है उसके मुख से निकलेगा मैं तो बहुत अधम जीव हूं। नहीं, आप तो बहुत पुण्य करते हैं, वो तो भगवान की प्रेरणा से होता है। मेरे में इतनी सामर्थ्य का मैं पुण्य कर सकूं, वो तो भगवान करवाते हैं, और वो गुप्त रखेगा पुण्यों को। तो पहले सुधार करो। जो आपने कहा हम लोग बहुत पुण्य करते हैं, क्या करते हो पुण्य, हमें बताओ। लोगों की सेवा करना या सहायता करना, ये तो धर्म है आपका, मनुष्य धर्म है, कोई पशु थोड़ी हो। तो भगवान ने कृपा की कि आप अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, तो पुण्य क्या हो गया उसमें? अपने बेटे को पवाते हो पुण्य हो गया क्या? अपने खाते हो पुण्य हो गया क्या? अपने परिवार को पवाते हो पुण्य हो गया क्या? तो अपने देशवासियों की सेवा करते तो पुण्य हो गया क्या? हम ऐसे देखें जैसे हम एक छोटे से घर में अपने परिवार को खवाएं पियाएं, कपड़ा लत्ता पहनाएं, दवाई कराएं, तो क्या वो पुण्य हो गया क्या? क्योंकि वो मेरा घर है, तो ये मेरा देश है। उदार चरितानम वसुधैव कुटुंबकम। हम थोड़ा अपने परिवार का बड़ा स्वरूप ले लेते हैं, पूरा भारत पूरा विश्व मेरा परिवार है, तो हम विश्व की सेवा कर रहे हैं, तो हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, क्योंकि हम मनुष्य है, मनुष्य धर्म है परहित करना दूसरे का। तो हमें अहंकार भी नहीं आएगा और हमारा हृदय भी पवित्र हो जाएगा। और जो हमें दुख मिलता है वो हमारे पाप कर्म का फल होता है। जैसे अभी आप संभाल के चल रहे हो, लेकिन पीछे आपने इसी जन्म में देखो क्या आपसे पाप नहीं हुए, क्या आपसे गलती नहीं हुई? आप इसी जन्म के जज बन जाओ और उस गलती का परिणाम राष्ट्रीय कानून से आप ले, तो देखो आपको कितना भारी दंड मिले। जब वो दंड नहीं मिला तो भागवतिक कानून से दंड मिलेगा। फिर इस जन्म का तो अभी कुछ मिलेगा ही नहीं, ये तो पूर्व जन्म का है। आपके पूर्व पुण्यों से आपकी सद्बुद्धि है और पूर्व पापों से दुख बुद्धि है। तो हमको चाहिए कि अभी जो हमारी नई खेती है बहुत अच्छी फसल तैयार कर लें, पीछे जो हमने बोया है उसे हम भोग लेते हैं, आगे चलकर हम आनंदित हो जाएंगे। वर्तमान में भगवान का नाम जप जरूर करें, करते नाम जप। हाँ, दूसरों का परोपकार करना ये हमारा धर्म है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम पशु नहीं हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरे को सुख पहुंचाना, कोई बीमार है, कोई एक्सीडेंट से परेशान स्थिति में है तो हम उसका सहयोग कर देते हैं, ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्तव्य है। जैसे हम अपने परिवार की सेवा करते हैं ऐसे हम अपने देश की सेवा करते हैं, तो हमें ये गर्व नहीं आएगा कि हम लोग बहुत पुण्य करते हैं। ठीक है ना? हाँ, ऐसे शब्दों से अहम पुष्ट होता है और पुण्य नष्ट होते हैं। जी सिंह जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या भगवान शिव को मात्र ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है? उनकी भक्ति में दास्य या सख्य जैसे भाव दशाएं लाई जा सकती हैं? लाई जा सकती हैं, क्यों? भगवान भगवान है।
जब भगवान हम श्री हरि के प्रति ऐसा कह सकते हैं तो भगवान स्वयं शंकर जी दास्य भाव के आचार्य बन करके हनुमान जी के रूप में राम जी की सेवा कर रहे हैं कि नहीं? भगवान शंकर जी तो हैं, हनुमान जी के रूप में दास्य भाव की सेवा कर रहे हैं, श्री राम जी की प्रत्येक आज्ञा का पालन शिरोधार्य कर रहे हैं। तो राम जी रामेश्वर भगवान की स्थापना करके सेवा कर रहे हैं। भगवान शंकर को अपने स्वामी के रूप में देखें, अपने सखा के रूप में देखें, अपने प्रीतम के रूप में देखें, तो उसी भाव से हमें प्राप्त हो जाएंगे। हम जिस भाव से भगवान शंकर की आराधना करेंगे उस भाव से हमको प्राप्त हो जाएंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्, जो मुझे जैसे भाव से भजता है मैं उसको वैसे ही प्राप्त होता हूँ। पर प्रायः भगवान शंकर के प्रति माता पिता का भाव या स्वामी का भाव यही देखा गया है। प्रायः भगवान शिव को प्रियतम पति रूप में तो जगदम्बा जी ने भजन किया है, और प्रायः सबने माता पिता और स्वामी के रूप में भजन किया है। और सख्य, दास्य, वात्सल्य, कांता, सहचरी, ये प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम के विषय में या श्यामा श्याम के ही स्वरूप सिया राम के विषय में बकाया भगवान शंकर को तो जगत माता पिता या स्वामी के रूप में ही प्राय भजन किया गया है। प्रभु, जब आप कहते हैं कि संत निंदा से पुण्य क्षीण होते हैं, तब आपका आश्रय आचरण वाले संतों से होता है अथवा मात्र वेशधारी संतों से? हम कह रहे हैं किसी की क्यों करें, हमें ठेका दिया गया है क्या किसी की निंदा करने का? भगवान ने जिसने क्षमता दी उतना ही चल पा रहा है। अब हम अपनी कसौटी पर किसको कसें? हम अपने को कसें। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। आप अपने नेत्रों को ठीक करो। जैसे आप देख रहे हो ये आदमी निंदनीय है, तो आदमी नहीं, उसमें परमात्मा है। आपने देखा? नहीं देखा तो आपकी दृष्टि खराब है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनी चुपाके चा पंडिता समदर्शिना। सच्ची दृष्टि ज्ञान की तो ये है कि सब में हम परब्रह्म परमात्मा को देखें, भगवान वासुदेव को देखें। यदि हम ऐसा नहीं देख पाते तो हमारी दृष्टि ही तो खराब है। सब में भगवान है। गोस्वामी जी कह रहे हैं जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोरि जुग पान। तो हम किसी की कमियां क्यों देखें? और संत को कैसे पहचान सकते हो? बाहरी लक्षणों से क्या संत पहचाना जा सकता है क्या? उसकी आंतरिक स्थिति क्या क्या जानोगे आप? समझ रहे हो ना? बड़े बड़ों से धोखा हो जाता है। एक बड़े स्थिति प्रज्ञ संत थे, समोसा बट रहे थे तो समोसा खाया, फिर तो समोसा बांटने वाला उनको क्या 2 बार ले चुके, 3 बार ले चुके, और बार बार समोसा। तो एक संत थे, उनके मन में आया कि यार हम तो इनको बहुत अच्छे भजनानंदी संत समझते थे, ये तो बहुत समोसा को बार बार हाथ पाए। अब उनके विचारधारा को क्या जाने कि 4 समोसा पा लेते हैं, एकांत में 24 घंटा भजन करेंगे। उनकी विचारधारा को कौन जाने। अब वो जो ही आए हमारे गुरु जी के पास आए, जो संत समोसा ले रहे थे उनके प्रति दोष दर्शन हुआ। तो गुरु जी ने कहा दुर्गंध आ रही है, तुम्हारे से दुर्गंध आ रही। तो उनका महाराज जी हम साबुन नहीं लगाते इसलिए। बोले ये दुर्गंध नहीं है, ये संत अपराध की दुर्गंध है, तुम कोई संत अपराध करके आ रहे हो। तो उनका महाराज जी संत अपराध तो हम किसी से मिलते ही नहीं, तो संत अपराध क्या? नहीं, बोले जरूर दो। तो उनका महाराज जी अभी एक समोसा बांट रहा था और एक संत परिचय के थे, बड़े भजनानंदी, और बार बार उससे समोसा मांग रहे। तो हमारे मन में आया कि यार ये, बोले जाओ। महाराज जी ने 50 रुपये दिए। उस समय ये 20 वर्ष पहले की बात होगी, और कहा समोसा खरीदो और उनको समोसा दो जाके, और प्रणाम करके कहो कि मेरी दोष दृष्टि आपके प्रति हो गई, क्षमा करो। तो संतों की मान लो जैसे समोसा बट रहा है, उनके मन में आया कि 4 समोसा पा लेते हैं, बाद मधुकरी नहीं मांगना है, एकांत में भजन करेंगे 24 घंटे। अब आप समोसा मांगते हुए तो देख रहे हैं, लेकिन उनकी आंतरिक वृत्ति को तो नहीं देख रहे हैं। देने वाला तो दे ही रहा है, अगर वो अपमानित भी कर रहा है तो अपमान सहना संतों का स्वभाव होता है। फिर धक्का खा के फिर संतों की महिमा को केवल संत ही जान सकते हैं, बाहरी विचार से नहीं जाना जा सकता। हम स्वयं देखी हुई बात करें, स्वामी परमानंद जी ब्रह्मानंद में मगन रहते थे, और जहाँ कोई बहू बिटिया ऐसे सब जाती है ना दर्शन करने, तो बिटिया तुम्हारे गाय है? बोले हाँ स्वामी। बोले रबड़ी बहुत दिन से नहीं पाया।
और ब्रह्मानंद में ऐसे छके रहते कि वस्त्र का भी शरीर के ध्यान नहीं रहता। और अगर कोई बना के रबड़ी ले भी आया ना तो ऐसे छकते कहते आहा बहुत बड़े, अब पा ले बच्चा तुम पा ले।